ओ शांत हो जाओ। उसको बड़ा करो ना, बड़ा उसको। बफरिंग सूर्यम लिख रहा है। हाँ ये वो सब कम ना है। शांत हो। सुबह सुबह हुआ ना, ची ची करने लगी है। चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन तक देखे थे? 120 तक ना। अब सुनो यहाँ पर। अब तुम लोग भी देखते हैं इतना, एगो तो हम लेट रहते हैं, फिर भी कितना लोग आते रहता है। ठीक है ना। कल से थोड़ा सवेरे करना, ठीक है? तुम लोग हमसे 5 मिनट से पहले पहुंचा रहो, मेरे बाद कोई ना हो। कहते हैं 1 घंटा क्लास होगा, कम से कम 1.5 घंटा क्लास होना चाहिए ना। चलो यहाँ ध्यान दो, 120 तक ना रे। हाँ चलो ऑनलाइन वालों गुड मॉर्निंग। और जो पार्ट 1 रे बैला रे हिपिया, हाँ मारेंगे दोनों को ने, तीनों के आनंद ना आएगा। बैल का समय पर ना आना है। कितना दूर से आता है रे लला? चलो यहाँ ध्यान दो, 120 तक देख चुके हैं। और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है ना, वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, तब पार्ट 3 देखना तो काफी मजा आएगा। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना भी क्वेश्चन आना चाहिए वो पार्ट 1 पार्ट 2 में थ्योरी के रूप में बता दिए थे। ठीक है ना। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो नहीं देखा, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। ऐसा ना कि डायरेक्ट कूद जाना ऑनलाइन वालों। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान चीन से जानवे करता है? नेपाल भूटान चीन सिक्किम। और ये सब हम पहला ही दिन करवाए थे, शॉर्ट में थ्योरी नहीं करवाए थे। तो सिक्किम क्या हो जाएगा? सिक्किम क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, करवाए रहेंगे। और तीनों ओर से बांग्लादेश त्रिपुरा, तीनों ओर से बांग्लादेश त्रिपुरा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। धर 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 धर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? इधर हुआ पश्चिम, इधर क्या हुआ? पश्चिम। इधर हुआ पूर्व, क्या हुआ? पश्चिम का हिस्सा नहीं, पश्चिम का हिस्सा नहीं है, पश्चिम का हिस्सा नहीं है। तो कोंकण तट पश्चिम में है ना। मालाबार तट पश्चिम में है, कन्नड़ तट पश्चिम में है। यह कोंकण हो गया है, यह कन्नड़ हो गया है, यह मालाबार पश्चिम, मालाबार। लेकिन कोरोमंडल तट पूरब किधर है? कोरोमंडल तट किधर है? पूरब। उत्तरी सरकार तट पूरब, उत्कल तट पूरब। और पश्चिम बंगाल के दीघा तट पूरब। तो पत्तो बोल रहा है पश्चिम नहीं है, तो पूरब है कोरोमंडल। कोरो जहां ठंडी में भी बारिश क्या होता है? बारिश होता है। लौटता हुआ मानसून के कारण। तमिलनाडु कहां पर है? तमिलनाडु पता है? चलो आगे बढ़ता है, अगला ये बताओ। जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है ना, जल्दी बोलो। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, भारत का सुदूर पश्चिम, सुदूर। तो ये हुआ पश्चिम और इधर हुआ पूरब। क्या हुआ? पूरब क्या हुआ? तो सुदूर पश्चिम, सुदूर पश्चिम बिंदु, पश्चिम यानी ये वाला 68 डिग्री 7 मिनट। अब पूर्वी पूछेगा तो 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट पता है ना। 97 डिग्री 25 मिनट। तो पश्चिमी क्या बोला है? पश्चिमी गुजरात में है, लेकिन 68 डिग्री 7 मिनट, वो भी पूर्वी देशांतर। पूर्वी बताया तेरे भारत कौन देशांतर में? पूरी तरह पूर्वी, पूरी तरह पूर्वी। अब कौन अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। और यहां पर एक बिंदु है,
पश्चिम में एक बिंदु है, पश्चिम में एक बिंदु है जिसका नाम है, जिसका नाम है गुहार मोती, गुहार। और पूरब में बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम है कीबीथू, कीबी। और लड़ी से पता है ना, पता है रे, पता है। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहेली बताओ। अरावली एवं बिन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली एवं बिंद के मध्य, अरावली एवं बिंद के मध्य, अरावली एवं बिंद के मध्य, अरावली और बिंद के मध्य है मालवा। क्या है? मालवा। क्या है? मालवा पठार। ये अलग चैप्टर में आएगा, पठार वाला में ऑलरेडी इसको पढ़ाएंगे, ध्यान है। साथ यहाँ भी दे दिया है। अगर आप लोग को हम अभी शॉर्ट में बताएं तो देखो पठार दिख रहा है, पठार दिख रहा है, पठार दिख रहा है। बताओ अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कौन पठार है? मालवा। कौन पठार है? मालवा दिखाई दे रहा है। भूमि का उठा हुआ हिस्सा, उठा हुआ हिस्सा जो ऊपर से समतल, ऊपर से समतल, उसे क्या बोलते हैं? पठार। क्या बोलते हैं? पठार यानी प्लेट यू, पठार यानी प्लेट यू, पठार यानी। और यहाँ पर अरावली पढ़ाते हैं। ये क्या है? अरावली पर्वत है, पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली। और यहाँ पर आते हैं विंध्यन पढ़ाते हैं। यह है विंध्यन। क्या है? विंध्यन। और यहाँ पर है सतपुरा। क्या है? सतपुरा पढ़ाते हैं। ये पर्वत है, पढ़ाते हैं। और फिर बताते हैं कि विंध्यन और सतपुरा के बीच नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी बहती है। थोड़ा इसके इधर करो तेज। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी बहती है। बताओ आंसर पता चला। अरावली और विंध्यन के बीच कौन सा पठार स्थित है? जल्दी बताओ। कर दिया उधर, ठीक है। अरावली एवं विंध्यन, अरावली एवं, अरावली एवं विंध्यन, अरावली एवं विंध्यन के बीच कौन पठार है? तो अरावली और विंध्यन के बीच मालवा का पठार, मालवा का। ये कौन पठार हुआ? मालवा पठार। ये पठार कौन है? बुंदेलखंड। कौन पठार? बुंदेलखंड। ये बघेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड यूपी और मध्य प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश। क्रम में बोलेगा पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पहला क्या होगा? मालवा, दूसरा होगा बुंदेलखंड, तीसरा होगा बघेलखंड, फिर छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर। ये भी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। दो नोट समझ गया। उसके बाद फिर शिलोंग पठार, शिलोंग पठार, शिलोंग। और शिलोंग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप है। और यहाँ मालदा गेप। क्या है? मालदा गेप है। मालदा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा काट दिया गया है। अरे यही पठार आगे गया हुआ था, परंतु इधर से ब्रह्मपुत्र आया, इधर से गंगा आई और काट दी। क्या की? काट दी। यानी ये शिलोंग पठार, यानी मेघालय पठार, यानी गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो पर्वत है वो हिमालय के भाग नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय भारत के ही विस्तार है, प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है। मुख्य रूप से दक्कन पठार, दक्कन पठार का विस्तार है। समझ गया ना? तो पहले क्या होगा? मालवा, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद बघेलखंड, उसके बाद छोटा नागपुर, उसके बाद शिलोंग पठार, शिलोंग। और यह दक्कन। क्या है? दक्कन पठार जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। कर्नाटक पठार मुख्य रूप से कर्नाटक, मुख्य रूप से कर्नाटक। और तेलंगाना पठार मुख्य रूप से तेलंगाना। और दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार जो है छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, उड़ीसा में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़। याद रहेगा, याद रहेगा रे। तो वही तो यहाँ पूछा है। क्या पूछा है? कि अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन पठार है? मालवा का पठार, मालवा का पठार। और सब पठार हिस्सा है किसका? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। समझ गया है? चलो आगे बढ़ते, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताओ। गुहार मोती,
भारत के पश्चिम बिंदु का नाम क्या होगा? गुहार मोती, गुहार मोती गुजरात। कहाँ पर? उत्तरी बिंदु इंदिरा कोट, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी गुहार मोती। जल्दी बताओ। हाँ 6:30 में स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा 1.5 घंटा आप लोग को पर डे क्लास पक्का चलेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा, इस तरह बहुत लेट नहीं हो जाएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में क्या बोला? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? सुनो यहाँ पर, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं पहला बृहद हिमालय क्या है? बृहद हिमालय, गरेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय। और दूसरा है क्या? मध्य हिमालय। क्या है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और सबसे भारत की ओर सबसे दक्षिण में शिवालिक क्या है? शिवालिक, शिवा, इसी को दक्षिणी हिमालय या उप हिमालय, उप हिमालय कहा जाता। और इसके बाद मिलने लगता है क्या? इसके बाद फिर जो है समतल हिस्सा मिलने लगता है। पर्वत खत्म नहीं हो गया रे। उसके भारत की ओर आएंगे तो फिर मिलेगा बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, यही सब मिलने लगता है। नहीं मिलता समतल हिस्सा यानी मैदानी भाग क्या मिलने लगता है? मैदानी भाग मिलने लगता है, जिसे बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। लेकिन उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे यानी एक क्षेत्र के सहारे सटा हुआ फैला क्षेत्र यानी शिवालिक सटा हुआ फैला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर तराई क्षेत्र होता है। भाबर क्षेत्र बोलते हैं जहां पर हमेशा दलदल क्या रहता है? दलदल रहता है, क्योंकि वहां से अभी नदी निकल भी करता है, पानी फैला हुआ होता है, हमेशा दलदल भाबर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी बोलो। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वो क्या है? कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ का रण या कच्छ का लिटिल रण? बताओ क्या है? यहां पर हो जाए कच्छ का लिटिल रण। ये बोला आपका क्रीक क्या है? देखो एक आपका बड़ा क्षेत्र होता है, पानी घुसा हुआ है बड़ा क्षेत्र में, तिसे बोलते हैं क्या? तिसे बोलते हैं खारी। क्या बोलते हैं? खारी। इंग्लिश में बे या गल्फ, इंग्लिश से बे या गल्फ। बे होता है बड़ा, क्या होता है? बड़ा खारी। गल्फ होता है छोटा खारी, छोटा। लेकिन इससे भी सकरा हो, एकदम सकरा हो और उसमें पानी घुस जाए, जिसको बोलते हैं सोती। क्या बोलते हैं? सोतिया में पानी घुस जाए, सोतिया में पानी घुस जाए, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्रीक। क्या बोलते हैं? क्रीक। क्या बोलते हैं? क्रीक कहा जाता है, क्रीक कहा जाता है। तो बोल रहा है कोरी निवेशिका यानी कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? दिखाई दे रहा है कोरी क्रीक? दिखाई दे रहा है? यह है कोरी क्रीक। देख रहा है? सोतिम किरण घुसल है ना? घुसा हुआ है? गुजरात के पास घुसा हुआ है पानी ना? घुसा हुआ है। यह कोरी क्रीक कहाँ घुसा हुआ है? गुजरात के पास। और यह क्या? तो यह आपका कच्छ की खाड़ी। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। और नीचे खंबात, समझा है? तो चलो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी। क्या हो गया है? सी इज राइट। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कितना राज्य है जिसका 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जैसे बताओ, गुजरात केवल पाकिस्तान से, इसके अलावा किसी से नहीं। फिर पंजाब भी केवल पाकिस्तान से, राजस्थान भी केवल पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर केवल
जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान से टच करती है, लद्दाख दोनों से, लद्दाख पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से भी और चीन से भी, तो 2 या 2 से अधिक ना हो गया रे। उसी प्रकार क्या ना उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड भी क्या है, उत्तराखंड आपका इधर एक तरफ चीन, दूसरी तरफ नेपाल। फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है, दिमाग में मैप बन रहा है रे। उसके बाद फिर यूपी केवल नेपाल, बिहार केवल नेपाल, उसके बाद आएगा सिक्किम, क्या आएगा सिक्किम, क्या आएगा, और सिक्किम में जाएंगे तो ये 3 गो देश है ना, एक तरफ भूटान है ना, एक तरफ नेपाल और एक तरफ चीन, क्या चीन हो जाएगा है ना। तो भारत में कितने राज्य बहुत ज्यादा हो जा रहा है, भारत में कितने राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्र की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अरुणाचल भी अधिक हो जाएगा। 2 से अधिक बोला है ना, 2 से अधिक बोला, 2 नहीं बोला है, 2 से अधिक, 2 से, तो ये भी नहीं लेना है, वहां पर बोल दिया 2 से अधिक बोला है, 2 से, तो ये भी लेना है क्या, नहीं लेना है। अरुणाचल हो जाएगा किससे, तो चाइना से हो जाएगा, और भूटान से, किससे, तो अरुणाचल भी नहीं लेना है। और म्यांमार से भी लगा हुआ है, चीन से भी लगा हुआ है, और भूटान से लगा हुआ, अरुणाचल ले लेंगे, अरुणाचल। फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को देखो ऊपर में लगा हुआ है, किससे, भूटान से, किससे, भूटान से। फिर बांग्लादेश से और नेपाल से, किससे, ऊपर में भूटान को भी टच करता है, ऊपर में ये नेपाल को भी टच करता है, और एक तरफ नीचे में केवल बांग्लादेश केवल। और फिर मिजोरम देखेंगे तो मिजोरम जो है केवल बांग्लादेश और म्यांमार, केवल बांग्लादेश और म्यांमार, लेकिन 2 वाला लेना ही नहीं है, लेना है कितना वाला, 2 वाला नहीं लेना, 2 से अधिक, 2 से अधिक वाला लेना है। देखो ये ले सकते हैं, हाँ 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 तो कितना हुआ, 4, कितना हुआ, जिसमें राज भी है और राज भी है और संघ राज यानी यूटी, संघ राज बोले तो जहां पर संघ द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल है, यूटी कौन सी, दोनों मिला के 4, कितना हुआ। अच्छे सब दिमाग में तुम लोग को अपने बनता है कि नहीं बनता है, दिमाग में पिक्चर अपने बनना चाहिए, पिक्चर अगर नहीं बनेगा तो फिर को भारी दिक्कत है। दिमाग में पिक्चर नहीं बन रहा है रे, फर्स्ट क्लास में ही करवाए थे। चलो आगे बढ़ता है, ये रेल बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। पटकई बूम की पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है, पटकई बूम जो है, ये आपका पटकई बूम जो है, ये आपका जो है ये साइड में म्यांमार से बाउंड्री, म्यांमार से बाउंड्री बनाती है पटकोई बूम, पटकोई बूम। यहाँ पटकोई बूम आपका जो है ये अरुणाचल प्रदेश है ना, और आपका जो है फिर आपका आएगा नागालैंड, नागालैंड में नागा पहाड़ी मिलेगा, फिर आएगा मिजोरम, तो मिजोरम में मिजो पहाड़ी मिलेगा। तो ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो यानी ये आपका पूर्वी भाग में है, पूर्वी बोलेगा कौन सा देश बोलेगा, तो भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार कहीं होगा। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, पटकोई बूम दिखाई दे रहा है, पटकाई बूम दिखाई दे रहा है, पटकाई बूम, पटकाई इधर है म्यांमार, क्या है म्यांमार, क्या है, अब पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, कौन प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, नागा पहाड़ी, नागालैंड, 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 नागालैंड। और यहाँ पर आपका है ना रेमातोल, रेमातोल पहाड़ी, मणिपुर, लेमातोर पहाड़ी, मणिपुरी क्वेश्चन पूछता है, लेमातोर पहाड़ी, मणिपुर, और मिजो पहाड़ी, मिजोरम, लुसाई पहाड़ी, मिजोरम पूछता है, लुसाई पहाड़ी, मिजोरम, मिजो पहाड़ी, मिजोरम, लेमातोर पहाड़ी, मणिपुर, नागा पहाड़ी,
नागालैंड, पटकाई बूम, अरुणाचल और सब म्यांमार। किससे? म्यांमार से बॉन्डी भी लगाती है। समझ गया? तो इसका हो जाएगा क्या? तो पूर्वी क्या हो जाएगा? पूर्वी भाग क्या हो गया है? भारत के पूर्वी भाग। चलो जल्दी बताओ। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी, तो हम जानते हैं पश्चिमी घाट, यह पश्चिमी घाट, ये क्या है? पश्चिमी घाट। और इधर है पूर्वी घाट। दोनों का मिलन नीलगिरी। दोनों जहां मिलता से क्या बोलते हैं? नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी कहा जाता है। इसका इधर ढलान कब है? इधर ढाल क्या है? कम। पश्चिमी घाट का पूरब तरफ ढाल क्या है? कम। और इधर ढाल क्या है? ढलान ज्यादा। ढलान ज्यादा, ढलान ज्यादा है। ठीक है। पर तो पश्चिमी घाट जो है ये आपका जो है, ठीक है ना, एक तरह से पर्वत नहीं है, क्योंकि इधर से आएगा तो कम ऊंचाई चढ़ना पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। इधर से आएगा तो ज्यादा ऊंचाई चढ़ना पड़ेगा। एक कगार है। क्या है ये जो पश्चिमी घाट है? ये क्या है? पश्चिमी घाट एक कगार है। क्या है? कगार मतलब एक तरफ से ऊंचा, एक तरफ से ऊंचा। ऐसे ये वाला हिस्सा टूटकर अलग हुआ था। किससे? तो ये वाला हिस्सा टूटकर अलग हुआ था अफ्रीका महाद्वीप से। इधर से टूट गया था, इधर हो गया गड्ढा। क्या हो गया? यानी ढाल। क्या हो गया है? तो पठारों का ढलान है। पठारों का जो प्रायद्वीपीय भाग के पठार है, प्रायद्वीपीय भाग के पठार, उसका इधर क्या है? ढाल। क्या है? उसका ढलान है, उसका ढलान है। और पश्चिमी घाट, ठीक है ना, इधर है कम ऊंचा। उत्तर साइड क्या है? कम ऊंचा, कम। और दक्षिण साइड क्या है? ज्यादा ऊंचा। पढ़ाए थे ना, इसीलिए तो दक्षिण में मिला था अनाई मूडी, ना मिला था, क्या ना? हम जानते हैं पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनाई मूडी, यो दक्षिण में है। कहां पर है? और यहीं पर है, नीलगिरी पर है दोदा बेटा, दोदा, जो दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। बताओ तो पश्चिमी घाट का ज्यादा ऊंचाई उत्तर की दक्षिण? दक्षिण। ज्यादा ढलान पूरब की पश्चिम? पश्चिम। और ये कगार है। क्या है? और पठारों का ढलान, पठारों का ढलान है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, लाइन बोलो, धर 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 बोलो, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ी हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल यानी पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर यानी सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है, पता है ना? तो नागालैंड है, नागालैंड ये है। मणिपुर में, हाँ ये है ना। मिजोरम में ये भी है। लेकिन पालनी पहाड़ी ये तमिलनाडु। आगे पढ़ाएंगे, आगे जब पर्वत के बारे में पढ़ाएंगे ना, इस स्पेशल पढ़ाएंगे। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु। कहां पर है पालनी पहाड़ी? कहां पर है? तमिलनाडु, बकलोली कही की। बाहर में बैठ के पढ़ते की दिक्कत है? कभी आई लगता हमसे पहले आए के बाहर में थी, हमसे पहले बाहर में थी। चले ध्यान दो। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु, पालनी पहाड़ी तमिलनाडु, पालनी पहाड़ी तमिलनाडु, पालनी पहाड़ी। तो क्या ये पूर्वांचल का हिस्सा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट, ए इज राइट। देखो यहाँ पर बता दिए, पढ़ाई दिए सब रे। ठहरने पढ़ा तिगारो खासी जयंतिया मेघालय, ठहर त्रिपुरी पहाड़ी त्रिपुरा, मिजो पहाड़ी मिजोरम, लुसाई पहाड़ी मिजोरम, लेमातोर पहाड़ी मणिपुर, ठहना नागा पहाड़ी नागालैंड, पटकाई बूम अरुणाचल, डाफरा मेरी अबोर मिसमी पटकाई, डाफरा मेरी अबोर मिसमी पटकाई, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। टेंशन नहीं लेना, इसका एक अलग से चैप्टर आएगा तुम्हारा, लेकिन अभी भी देखते चलना है। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, लाइन बोलो, धर 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 धर। रे बकलोल बा पढ़ लो ऑनलाइन, लाल तक को ब्लॉक कर देंगे। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम एक द्वीप है, आइलैंड है, लेकिन नदी द्वारा बना हुआ है।
किस नदी द्वारा बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कावेरी। कावेरी नदी जो है ना, कावेरी नदी दो धारा के रूप में, दो धारा के, कावेरी नदी जो है दो धारा के रूप में बहती है, दो धारा के रूप में बहती है। कितना धारा के रूप में? दो धारा के रूप में बहती और फिर मिल जाती है और फिर मिलती है, मतलब दो धारा के रूप में मिलती है, बनती है, मिलती है। ये दो धारा के रूप में इस तरह बहती है ना। मान लो, ठीक है, ये ऐसे आ रहा था, ठीक है, यहाँ से दो धारा में बट गया, दो धारा में बट गया, फिर मिल गया, फिर बट गया, फिर मिल गया, फिर बट गया, फिर मिल गया। तो नीचे वाला जो बीच वाला जो हिस्सा वो द्वीप कहलाएगा। अरे जल से चारों ओर, ठीक है ना, वैसा भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरा, उसे क्या बोलेंगे? द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप क्या बोलेंगे? और ये कौन नदी है? कावेरी नदी। कावेरी जो निकलता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से। कौन देश से आ रहा है? कौन देश से? पहला क्लास है। पहला क्लास है तो छोड़ दिए, और इतना उधर पीछे है जगह, पर जब पीछे है अच्छा दिखेगा। कहाँ घर कहाँ है? यहीं और बेगूसराय शिफ्ट हो गए कि कहाँ शिफ्ट हुए? यहाँ पर 6:30 बजे पक्का पहुंच जाना है, ठीक है ना, नहीं तो कोई फायदा ना होगा। माथा में बाल रहे न रहे, घुसबे नहीं करेगा, ठीक है ना। टाइम पर ना आएगा तो नहीं घुसेगा। चलो याद ध्यान दो। तो शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी द्वारा जो 3 गो द्वीप बनता है, इसे पढ़ेले आप लोग को। कावेरी नदी द्वारा 3 द्वीप बनता है, 3 द्वीप बनता है, जिसमें पहला है आदि रंगम। ये कौन द्वीप है? ये कौन द्वीप है? ये द्वीप का नाम है आदि रंगम। बोलेगा आदि रंगम द्वीप किसके द्वारा? कावेरी। फिर श्रीरंगम, श्रीरंगम द्वीप किसके द्वारा? कावेरी। श्रीरंगम द्वीप कावेरी। और फिर शिव समुद्रम कर्नाटक में है, शिव समुद्रम द्वीप किसके द्वारा? कावेरी। कावेरी आदि रंगम, कावेरी श्रीरंगम, कावेरी शिव समुद्रम, कावेरी। नोट्स में भी लिखल होगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुरी ब्रह्मपुत्रा, मांजुरी ब्रह्मपुत्रा। उमानंदा छोटा, ये भी ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और ये सब अलग भी पढ़ेंगे, नदी वाला चैप्टर आएगा ना तो फिर पढ़ेंगे, लेकिन बार बार सुनते रहना है, ठीक है ना। जल्दी बोलो, जल्दी बोला मारो। धर 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 धर। भारतीय मानव समय का यामियता नहीं गुजरती है। भारतीय मानव समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर उमछुआ। क्या बोले थे? क्या बोले थे? उमछुआ। उमछौ यानी उमछुआ से गुजरती है। यू से यूपी, एम से एमपी, छो से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से गुजरती है क्रम से। क्रम से यूपी के मिर्जापुर। कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं। ये सब तो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल है, क्योंकि फर्स्ट दिन पढ़ाए थे। नेक्स्ट जल्दी आइए, बोले थे मिर्जापुर या रहेगा इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी रहेगा। भारतीय मानव समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नहीं बोले थे? एकदम धर धर मान ले चलो। फर्स्ट क्लास देखना जरूरी है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्न से किस पहाड़ी से चिन्हित है? सबसे दक्षिणी बिंदु तो बताए थे प्रायद्वीपीय भारत में, बताए थे प्रायद्वीपीय भारत में, बताए थे पश्चिमी घाट। क्या आया था? पश्चिमी घाट। इधर से पूर्वी घाट और दोनों का मिलन नीलगिरी, नील। तो नीलगिरी, नील। और यही दोनों पर्वत के, यही दोनों के बीच है आपका क्या? पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय। तो बताओ प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण बिंदु क्या होगा? नीलगिरी ना होगा रे?
प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण पठार क्या होगा? नीलगिरी। क्या होगा? एनाकोंडा कहाँ? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। गिरनार कहाँ है? गुजरात। कहाँ पर है? बेलिकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र। नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। केरल। केरल। और कुछ कर्नाटक। कुछ कर्नाटक 3 गो में विस्तार है, पढ़ाते हैं। और नीलगिरी का ऊंचा छोटी डोडा बेटा। डोडा बेटा। जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। देव बाबू मारेंगे चट पढ़ ले। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के पढ़ाए थे। सॉरी तमिलनाडु पूरे बोल दिया है। कोरोमंडल कहाँ जाना है? और कृष्णा नदी यानी कुछ आंध्र प्रदेश में भी आ जाता है। तो कोरोमंडल क्या मारेंगे? कोरोमंडल फर्स्ट दिन पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाती है। कारण क्या है? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देश कहलाती है। कारण है इसका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय चूंकि ये विषुवत रेखा से ऊपर है। भूमध्य रेखा से कितना ऊपर? 876 किलोमीटर। और कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। और मानसून भी इसी के बीच में से आती है। मानसून भी इसी के बीच से आती है। हम जानते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसी प्रकार विषुवत रेखा और नीचे मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को भी क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय। इसके बाद वाला क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। क्या बोलेंगे? लेकिन मानसून शीतोष्ण से थोड़े आता है। मानसून जो आता है हम लोग का वो आता है किससे? उष्ण क्षेत्र से। कौन क्षेत्र से? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। इसलिए भारत को मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला कहा जाता है। ऐसे भारत में शीतोष्ण का भी हिस्सा है, लेकिन हिमालय रोक लेता है। हिमालय उधर से हवा को रोक लेता है, ठंडी हवा को रोक लेता है। तो मुख्य रूप से कौन हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर कारण अक्षांशीय विस्तार यानी विषुवत और कर्क के बीच ये अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर ए डॉट। जल्दी बोलो। क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां क्या जाएगा? पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना। 7वां क्या जाएगा? और क्षेत्रफल में परसेंटेज 2.4%। और जनसंख्या में वर्तमान में पहला। और 2011 के जनगणना के अनुसार 17.5% जनसंख्या केवल भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल बोलेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। सब याद है? यह सब तो ऑलरेडी याद होना चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं। जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। धर। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज वास्को डिगामा 1498। वास्को डिगामा कौन थे? पुर्तगाली। वास्को डिगामा कौन थे? वास्को डिगामा जो है भारत आए थे 3 बार। दूसरी बार
दूसरी बार आए थे 1502 और तीसरी बार 1500 और यही मृत्यु हो गया। कहां दफनाया गया? कोचीन में। कोचीन आए थे पहले, कोचीन आए थे कालीकट बंदरगाह। हाँ 17 मई 1498, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो इस सब हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। पूर्वी तटीय मैदान का एक और नाम है, पूर्वी तटीय मैदान, इधर वाला पूर्वी तटीय मैदान कोरोमंडल। अभी शुरुआत में करवाए थे, नहीं करवाए थे रे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? इसमें कंफ्यूजन आप लोग का हो जाता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र, भौगोलिक मतलब हो गया है, ठीक है ना। भौगोलिक मतलब जैसे पर्वत हो, पठार हो, नदी हो, झरना हो, तालाब हो, पोखर हो, ठीक है ना, पठार हो, ए टू जेड चीज वर्णन हो। और राज्य रहेगा, देश रहेगा, तो उसे राजनीतिक मैप क्या बोलते हैं? राजनीतिक मैप। नदी, झरना, पर्वत, पहाड़, पठार, रेगिस्तान, ये सब रहेगा तो उसे बोलते भौगोलिक यानी फिजिकल। क्या बोलते हैं? तो भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय, याद कर लो, भारतीय सर्वेक्षण भौगोलिक मानचित्र, भारतीय सर्वेक्षण भौगोलिक मानचित्र, भारतीय सर्वेक्षण भौगोलिक मानचित्र, भारतीय। कितना लोग भारतीय सर्वेक्षण के बीच में घुसा देगा भौगोलिक, हो जाएगा गलती। क्या जाएगा? भारतीय भौगोलिक नहीं, केवल भारतीय सर्वेक्षण। देहरादून कहाँ मुख्यालय है? मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में, ये तो पढ़ेले हुए कहते हैं, पढ़ेले हैं रे। बचपन में MBA ने पढ़ा दिए, शुरुआत में पढ़ाए थे। आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। लास्ट में बांग्लादेश, लास्ट में बढ़ते हुए, यही ना रे, बढ़ते हुए यानी ये है बढ़ते हुए। क्या है? बढ़ते हुए, बढ़ते। इधर क्या है? घटते हुए, घटते। बढ़ते हुए पूछेंगे तो लास्ट में बांग्लादेश। बांग्लादेश के पहले चाइना, कौन? और चाइना के पहले पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। बाउंड्री भी बताए थे यार, है बोल पाएगा? बोलो। बो से बांग्लादेश, चो से चाइना, पो से पाकिस्तान, नो से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ 40-96, चाइना के साथ 34-88, पाकिस्तान के साथ 33-23 किलोमीटर, नेपाल के साथ 17-51, म्यांमार साथ 16-43, भूटान साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और सब पहला दिन पढ़ाए थे, फर्स्ट दिन ही सब पढ़ाए थे। कुछ याद आ रहा है? वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा है यार। अरे हाँ लला, खाली चिल्लाना ना है, याद भी करना है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। आर्डरी चैनल पढ़े हैं। मालदीव, मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। तो ये है मालदीव, ये है मालदीव। और मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही भाग है, पढ़ाए थे, बार बार बोले थे। आर्डरी चैनल, आर्डरी चैनल, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और
मिनिकॉय, मिनिकॉय हिस्सा है लक्षद्वीप का। लक्ष्य 9 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप, मुख्य लक्षद्वीप लक्ष्य और 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान। 1000 बार पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो लाइन वालों, धर 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 धर। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा बिहार करता है? यूपी करती है, पश्चिम करती है असम। नेपाल से बाउंड्री नहीं, असम बनाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश से नेपाल से 5, नेपाल से 5 राज्य, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, याद है रे? और सर्वाधिक बोले तो बिहार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार का है, नेपाल है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री है ना। उत्तराखंड का भी है, नेपाल और चीन, नेपाल और चीन, नेपाल और मेघालय का है बांग्लादेश। लेकिन छत्तीसगढ़ लैंडलॉक कंट्री नहीं, स्टेट, लैंडलॉक स्टेट, लैंडलॉक ना है रे, यानी ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी बोलो। निम्नलिखित में कौन भारत के प्रवाल द्वीप समूह है? 1000 में पढ़ा दिए हैं। अरब सागर वाला प्रवाल द्वीप, या मूंगा निर्मित, या कोरल लीफ, और यह बे ऑफ बंगाल वाला नहीं, बे ऑफ बंगाल वाला, यह बे ऑफ बंगाल वाला है। अब ये भी है, लेकिन ये तो इसी का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। क्या मारेंगे? अरे मिनिकॉय तो लक्षद्वीप का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, यानी डी में मिनिकॉय भी आ गया है। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी? पूर्वी अरुणाचल और पश्चिमी गुजरात। अरुणाचल में किबिथु और गुजरात में गुहार मोती। पढ़े है रे, ये सब तो इजी है, इसमें टाइम पार नहीं, फटाफट निकलो, ये सब में टाइम पार नहीं, जल्दी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग जिस आयन नाम से रहता है वो क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय यानी ये वाला पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस आयन नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग, उत्तर इधर होगा, ये होगा उत्तर, और पश्चिमी तटीय मैदान का ये होगा दक्षिण। क्या होगा? तो उत्तर को उत्तर बोल दिया है, तो कोंकण क्या हो जाएगा? पश्चिमी तटीय घाट मैदान का पश्चिमी तटीय, ये पूर्व है, ये पूर्वी तटीय है, क्या है? पूर्वी तटीय, पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तर कौन सी? तो कोंकण क्या होगा? कोंकण क्या होगा? अगर उत्तर नहीं बोलता तो मालाबार बोलते, चूंकि मेन है मालाबार, जैसे इधर मेन है कोरोमंडल, उसी प्रकार पश्चिम में मेन है मालाबार, लेकिन उत्तर बोल दिया है, तो कोंकण कहाँ चल जाएंगे? चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, भासी लंका, भासरी लंका पता है रे, पाक जल संधि, पाक जल, फिर रामेश्वरम भी भासी लंका, पंबन द्वीप भी भासी लंका, आदम ब्रिज भी भारत श्रीलंका, राम सेतु भारत श्रीलंका। पढ़े रहे? जल्दी बोलो। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती? भूटान के साथ नहीं मिलती। मेघालय नहीं, अरुणाचल हाँ, सिक्किम हाँ,
पश्चिम बंगाल, हाँ। तो मेघालय केवल बांग्लादेश और सिक्किम, भूटान से भी, नेपाल से भी, चाइना से भी, और नीचे पश्चिम बंगाल। पता है ना, इस दिमाग में खुद बनना चाहिए। नेक्स्ट जल्दी बोलो। मन्नार की खाड़ी किस के साथ अवस्थित है? तो मन्नार खाड़ी तमिलनाडु, तमिल। मन्नार के खाड़ी और बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है पाक जल संधि पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर चेरापूंजी स्थित है। तो चेरापूंजी में मासी नाराम और चेरा यहाँ पर सर्वाधिक बारिश मेघालय में है, और विश्व का सर्वाधिक वर्षा यही होता है। पहले चेरापूंजी था, अब हो गया है मासी नाराम। इतना बारिश होता है कि सब लोग को हो जाता है खांसी। क्यों जाता है? सब लोग को क्या हो जाता है? खांसी। क्या जाता है? तो क्या मारेंगे? खांसी पहाड़ी, खांसी। अब बताए थे गारो, खांसी, जयंतिया, सब मेघालय और ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? असम। कहाँ है? गारो, खांसी, जयंतिया, मेघालय, नागालैंड नहीं पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी, चलो नेक्स्ट जल्दी। करमंडल समुद्र तट किस राज्य में? तो मुख्य रूप से तमिलनाडु ऑलरेडी हो गया है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका है? 1000 बार बोल रहे हैं। हिमालय का हिस्सा नहीं है, बोले थे ना। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार, और प्रायद्वीपीय भारत के पठार में दक्कन भी आता है, इसीलिए पर्वत का हिस्सा नहीं। तो ऑप्शन नंबर। और ये हम कब से बोलते आ रहे हैं, ना बोल रहे हैं? चलो जल्दी बोलो नेक्स्ट, जल्दी ऑनलाइन वालों, धर। बुग्याल हिमालय के ढलानों में, ये सब हिमालय में पढ़ाएंगे, बाद में फिर पढ़ाएंगे। तो बुग्याल हिमालय के ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरगाह है। यह ऋतु किस राज्य में है? उत्तराखंड। कहाँ पर है? बुग्याल यहीं पर है, पयाल यहीं पर है, और ये सब शीतोष्ण घास का मैदान है। शीतोष्ण कैसा है? कर के ऊपर है ना। शीतोष्ण क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान है। अब मर्ग है, जम्मू कश्मीर मर्ग है। अगर मर्ग बोलता, क्या बोलता? जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, क्या ना? तो जामू कश्मीर समा गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर है? तो अहमदाबाद के साथ सिकंदराबाद होता, पढ़ाए थे ना। यहाँ पर जुड़वा आपका त्रिशूर और तिरुवल्ला। हैदराबाद सिकंदराबाद क्या हुआ? हाँ, हैदराबाद सिकंदराबाद होगा। जुड़वा नहीं है, सॉरी। अहमदाबाद से गांधीनगर सही है। हैदराबाद से सिकंदराबाद, हैदराबाद के साथ सिकंदरा ये पहले भी करवाए थे, कल ही शायद करवाए थे ना रे, कि 5 दिन करवाए थे। हैदराबाद के साथ सिकंदराबाद, अहमदाबाद के साथ गांधीनगर, और ये भी था ऑप्शन में कटक के साथ भुवनेश्वर, हुबली के साथ धारवाड़। ये तीनों और ये चारों जुड़वा है। क्या है? त्रिशूर और तिरुवल्ला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अब बोलो। हैदराबाद सिकंदराबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली,
धारबार हुबली, धार कटक, भुवनेश्वर कटक, भुवनेश्वर कटक। तो ये नहीं, त्रिशूल तिरुवल्ला नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? केम्बे खाली, ये खंबात का है, खंबात की खारी का पुराना नाम है। खंबात की खारी का पुराना नाम है, पुराना नाम है केम्बे की खारी। केम्बे की आप लोग को बताए थे, आप लोग को याद करो। प्रवाल भित्ति यानी कोरल लीफ यानी मूंगा निर्मित, मूंगा। तो बताए थे कि ये प्रवाल क्या, प्रवाल पाया जाएगा अरब सागर। कहाँ? अरब सागर में। वो छिछला भूमि, छिछला भूमि। और बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में प्रवाल नहीं पाया जाएगा, बताए थे। तो लक्षद्वीप अरब सागर, कच्छ खाड़ी अरब सागर, खंबात अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में प्रवाल नहीं है, मूंगा नहीं है। और हम फर्स्ट दिन से बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ता है, रहा जल्दी जल्दी। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाता था? बताए थे कि यहाँ था 33 सागर। क्या था? 33 सागर, 33। और इधर से हिमालय से टूट कर आया था प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत टूट कर आया था ना। जो हिस्सा था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, ये हम आपको पार्ट 2 में बताए थे, याद आ रहा है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड था, जिसे बोलते हैं इंडियन प्लेट। क्या बोले थे? इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट बोले थे। ध्यान। और ऊपर में कौन था? तो ऊपर में था आपका यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन। और यही दोनों टकराए, ये दोनों टकराए थे। और बीच में जब टकरा रहे थे तो बीच में था सागर। क्या था? 33 सागर, 33। और जैसे ये दोनों टकराए थे तो बीच ला 33 सागर का मलबा फेंक दिया ऊपर, फेंक दिया। मतलब एक दिन में नहीं फेंका है, लाखों करोड़ों वर्ष लगा है। और धीरे 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 वही बन गया हिमालय। क्या बन गया है? लाखों वर्ष पहले भारतीय महाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। मुख्य से अलग हुआ था, यानी अफ्रीका से अलग हुआ। अफ्रीका से मुख्य अफ्रीका न रे, अफ्रीका से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से रहता है? 33 सागर, 33। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। कर्क रेखा भारत के नहीं गुजरता है, 8 राज्य से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार गुजरती है, पंजाब से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, गुजरात राजस्थान, केरल से नहीं, छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दिमाग में मैप आ रहा है, जब भी बोलते दिमाग में मैप आना चाहिए, समझ आ गया है ना। और ये सब फर्स्ट दिन करवा, इसलिए फर्स्ट दिन क्लास बोलते देखने के लिए। नेक्स्ट, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में, पूर्व यानी इधर, पूर्व यानी इधर, इधर एक बांग्लादेश, बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश से। और दूसरा म्यांमार से। दिमाग में कुछ आ रहा है? बोलेगा उत्तर, तो उत्तर में लगेगा चाइना और नेपाल और भूटान, चाइना नेपाल और भूटान। बोलेगा पश्चिम पाकिस्तान। और इधर पट्टी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान दक्षिण में समुद्र है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? म्यांमार और बांग्लादेश। समझा बंदर? रटे वाला सब ना, अरे बंदर इन्हें रटना है सब। चलो आगे बढ़ते, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों। धर धर धर। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केवल पाकिस्तान, केवल 23। कितना लगता है? 3323
किलोमीटर पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे रे। चलो नेक्स्ट आगे, जलक्रिप रेखा पढ़ाए थे। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? दो अथवा अधिक देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अरुणाचल प्रदेश 3 देश, अरुणाचल प्रदेश 3 देश कौन कौन? तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये चीन से भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार से भी लगता है और भूटान से भी लगता है। असम, असम जो है बांग्लादेश और ऊपर में भूटान को टच करता, मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश। लेकिन याद करो त्रिपुरा बारे में बताए थे, त्रिपुरा तीनों ओर से केवल बांग्लादेश, केवल बांग्लादेश, केवल बांग्लादेश से लगती है। तो दूर से अधिक नहीं, दूर से अधिक नहीं तो कौन है? त्रिपुरा। समझा? अरे समझा रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, मैं पढ़ाए थे क्षेत्रफल। क्या पढ़ाए थे? 1000 बार बोले थे। क्षेत्रफल में पहला राज्य करा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, पांचवा गुजरात और छठा कर्नाटक। जनसंख्या में पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। और बिहार क्षेत्रफल में 12वां, जनसंख्या में दूसरा पढ़ाए थे। सॉरी तीसरा यहाँ पर है तीसरा। कौन चीज? तो वो दूसरा से बड़ा राज्य कौन हुआ? मध्य प्रदेश, ऐसे बोलते हैं। चलो नेक्स्ट जल्दी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र से छोटा? सबसे छोटा लक्षद्वीप और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में लद्दाख, वर्तमान में लद्दाख। ऐसे पहले था अंडमान निकोबार। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? कौन कथन सही है? भारत विश्व का छठा, सातवां संसार का लगभग 2.4% भारत यस रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भाग बढ़ती है, जहाँ उत्तर दक्षिण बीचों सही है। भारत पूरी तरह से उस कटिबंधीय, पूरी तरह से कटिबंधीय नहीं, आई पढ़ाए थे कर के नीचे उस कटिबंधीय और कर के ऊपर शीतोष्ण पढ़ाए थे रे। यानी ये गलत, ये केवल सही है 2 और 3, 2 और। जो जानकारी तुम लोग का रहता है उसी से कथन बनता है। जानकारी जितना ज्यादा रहेगा कथन उतना उससे बन जाएगा। समझ गया है ना? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये जल्दी बोलो। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता? सिक्किम हाँ, असम हाँ, अरुणाचल हाँ, बिहार केवल नेपाल, बिहार केवल नेपाल के साथ बाउंड्री बनाती है 729 किलोमीटर। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगे स्थलबद्ध क्यों हो गया है? लाइट पर चलता है तो धोखा दे दिया है।
बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अलगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन सा राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी दक्षिण पूर्व पश्चिमी राज्य है? तो अधिकतम उत्तरी राज्य कौन है? हरियाणा या हिमाचल? उत्तर, पहले उत्तर बोला है ना। अधिकतम उत्तर हरियाणा या हिमाचल? हरियाणा, पहला हरियाणा उत्तर हो जाएगा ज्यादा, मतलब कुछ हो ना। अधिकतम उत्तर हिमाचल, फिर दक्षिण, दक्षिण केरल। ये 4 ऑप्शन के अनुसार इनके चल जाना, तमिलनाडु में चल जाना। ऑप्शन ए के अनुसार, ऑप्शन ए के अनुसार। फिर अधिकतम पूरब मिजोरम, सही है। फिर अधिकतम पश्चिम गुजरात। तो कहाँ कुछ है, ऑप्शन के अनुसार ही रहना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चला आगे। ये बोल रहा है, ए बेटा बोलो, ए बेटा। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अरे ये तो ध्यान ही नहीं दिए थे। चलो यहाँ ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये वाला ध्यान देगा तो अलग हो जाएगा। ये ध्यान नहीं दिए थे। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होना चाहिए। हिमाचल में इंटरनेशनल बाउंड्री है, हरियाणा उत्तर में है लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। आंध्र प्रदेश दक्षिण है, दक्षिण में किसी का भी इंटरनेशनल बाउंड्री है नहीं करता, समुद्र रहता है। क्या समुद्र? पूरब में असम, असम का तो है करता है। असम का इंटरनेशनल बाउंड्री है। हरियाणा हाँ, तेलंगाना हाँ, पूरब में झारखंड नहीं है। और पश्चिमी राज्य मध्य प्रदेश नहीं है, जिसमें किसी का इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। तो ये ध्यान देना, ये हम ध्यान नहीं दिए। अगर ये लिखा हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा? सी। क्या होगा? सी राइट, सीज राइट। चला आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में किसका उत्तरी भाग सह्याद्री? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री। उत्तर को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण को दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी। अगला भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर इस समुद्र का नाम है? तो अंडमान निकोबार। अरे अंडमान सागर ना है? अंडमान सागर नाम है, अंडमान सागर नाम है। तो अंडमान सागर, जैसे मलक्का जल संधि जोड़ता है अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से। तो डालानगर हली पर कोई समुद्र का नाम है नहीं, पुडुचेरी पर है नहीं, दमनदीप पर है नहीं, अंडमान निकोबार पर अंडमान सागर और निकोबार सागर नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। चो नेक्स्ट जल्दी। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इस प्रकार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। उत्तर पूर्व, उत्तर अपूर्व, उत्तर पूर्व में देखा जाता है। पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा श्रृंखला है। पश्चिम में चौड़ा आधार पर, चौड़ा आधार पर सतपुरा इधर बोल रहा है। पश्चिम तो इधर है और सतपुरा इधर है। किधर है? पूर्व में। किधर है? पूर्व में। और दक्कन यहाँ पर है, दक्कन यहाँ पर है। और दक्कन का ही विस्तार, दक्कन का ही विस्तार उत्तर पूर्व में है। जो गारो खासी जयंतिया मेघालय तक गए पढ़ाए थे, ये पूर्व में है। और सतपुरा भी पूर्व में है। और यहाँ बोला पश्चिम, क्या बोल दिया? पश्चिम में बोल दिया, गलत है। क्या है? दक्कन पठार पश्चिम में ऊंचा, हाँ पश्चिम में ऊंचा, इधर है तो ऊंचा, और पश्चिमी घाट भी इधर ऊंचा और पूरब में कम, है ना? एवं पूरब में कम, हाँ। दक्कन पठार एक त्रिभुजाकार, हाँ ऐसे है, ठीक है ना? सही है। तो गलत ऑप्शन नंबर भी। ऑप्शन नंबर पठार वाला अलग से चैप्टर भी आएगा। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो। भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? भारत का पूर्वी तट, पूर्वी, भारत का पूर्वी तट, पूर्वी तट, पूर्वी
ये भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी, वो आपका पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के बीच, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो। देखिए में कौन कथन सही नहीं है, कौन कथन सही नहीं है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। महानदी घाटी, महानदी घाटी से नीलगिरी, हाँ नीलगिरी तक है। इधर से पश्चिमी, इधर से पूर्व तहबे करता है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महनगिरी है। हाँ, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा छोटी महनगिरी को ही माना जाता है। पश्चिमी घाट के ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। पश्चिमी घाट का ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती है। शुरुआत में बताए थे, पश्चिमी घाट का ऊंचाई उत्तर में कम, दक्षिण में ज्यादा। दक्षिण में मिलेगा अनाई मुड़ी, अनाई जो सबसे ऊंचा, सबसे। ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, पश्चिमी घाट में वर्षा, हाँ सर्वाधिक वर्षा होगा, क्योंकि वहीं पर मानसून प्रवेश करती है, सदाबहार वन पाई जाती है। चलो आगे। निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच। तो कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है, ये अलग से पढ़ाएंगे हिमालय अलग चैप्टर में, अभी टेंशन न लेना है। और नेपाल हिमालय तिस्ता दिहांग नहीं, क्या ना, काली और तिस्ता के बीच, काली और तिस्ता के बीच, और तिस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय, असम हिमालय। तो केवल एक सही, केवल कौन युग में सही है, केवल एक, केवल एक। चलो देखते हैं, आप लोग जानते होंगे क्या ना, नदी के आधार पर, नदी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। बांटने वाला था सिडनी बुलाल, बांटने वाला कौन था, सिडनी बुराल, सिडनी बुराल। अब यहाँ पर ध्यान दो, यह सिंधु क्या है और यह सतलज क्या है, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय और सतलज क्या, और काली के बीच कुमायूं हिमालय, सतलज काली, कुमायूं हिमालय काली और तिस्ता, नेपाल हिमालय काली तिस्ता, नेपाल हिमालय तिस्ता ब्रह्मपुत्रा, यानी दिहांग असम हिमालय, असम हिमालय याद हुआ है। सबसे लंबा नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, दूसरा लंबा असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीसरा लंबा पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, सबसे छोटा कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। काराकोरम आएगा पंजाब हिमालय में, लद्दाख आएगा पंजाब हिमालय में, जास्कर आएगा पंजाब हिमालय में, फिर पंजाब आएगा पंजाब हिमालय में, धौराधार आएगा पंजाब हिमालय, नंदा देवी आएगा कुमायूं हिमालय में। इस तरह भी पूछता है ना। एवरेस्ट आएगा नेपाल हिमालय, कंचनजंगा नेपाल हिमालय, मकालू नेपाल हिमालय, और ये सब एक बार और पढ़ाया जाएगा, क्या ना, एक बार और पढ़ाया जाएगा। चलो ऑनलाइन वालों जल्दी बोलो, विचार करिए भैया। फिजिक्स विजेता में फिजिक्स में कार्य सती चैप्टर नहीं, हाय हाय तुम कहाँ देख रहा है, चैप्टर में ना है, पूरा पढ़े ले हैं। कश्मीर हिमालय को करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध, हाँ कश्मीर हिमालय में करेवा नामक मिट्टी पाया जाता है, जो केसर के लिए उपयुक्त है। क्या है, उपयुक्त है। नालागढ़ दून सभी दून में बड़ा है नहीं, सब दून में सबसे बड़ा है देहरादून, सभी दून में सबसे बड़ा है देहरादून, देहरा। ये गलत है, क्या है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, हाँ नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित दरला, स्थित दरला है। और डाफरा, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाईबुम, यह भी अरुणाचल, यह भी। और दरला में पढ़ाएंगे, नामचा बरवा दरला, इसी से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री लेता है। सही है, क्या है, फूलो घाटी हिमाचल उत्तराखंड, हाँ फूलो घाटी उत्तराखंड हिमाचल में भी है, और फूलो त्योहार तेलंगाना, और साइलेंट वैली केरल, शांत घाटी केरल। तो ये भी सही, ये भी सही।
तो कौन सही है? 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार के कथनों पर विचार करें। नदी के मैदान में 150 मीटर की ऊंचाई प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत वाला, यानी विंध्याचल से नीचे, सतपुरा से नीचे, नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600-900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार कहाँ बताए थे? दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार इस तरह है, जो उठा हुआ पठार मतलब उठा हुआ, जो नदी मैदान में 150 मीटर और ऐसे 600 से 900 मीटर ऊंचा है। सही है। अगला, उत्तर पश्चिम में दिल्ली। हाँ, इधर जो है उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पर यह रायसीना हिल्स दिल्ली, रायसीना हिल्स दिल्ली। अरावली विस्तार है ना, अरावली विस्तार है ना। पूरब में राजमहल, हाँ पूरब में राजमहल, पहाड़ी झारखंड। कौन चीज? फिर गैप आ जाता है तो मेघालय भी जाता है, नहीं गैप आ गया, मालदा गैप। और पश्चिम में गिर गुजरात, हाँ पश्चिम में गिर गुजरात। और दक्षिण में कार्डमम, हाँ दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी तक जाता है, बाहरी सीमा बनाती है। हाँ सही है, दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, लक्षद्वीप द्वीप समूह के में कथनों पर विचार करें। द्वीप का यह समूह छोटे मूंगा निर्मित, प्रवाह निर्मित, कोरल लीफ बताए थे। सही है। पहले इन्हें लोका द्वीप, मिनिकॉय, हाँ मिनिकॉय इसी का हिस्सा है। लोका द्वीप, लोका आमिन द्वीप भी से कहा जाता है, यह भी सही। यह भी तमिलनाडु के कोरमंडल तट के निकट नहीं, केरल के मालाबार तट के निकट। केरल के, अरे भैया मालाबार तट ना है, केरल के मालाबार तट के, चूंकि इधर न रे, इधर थोड़े है, केरल के मालाबार तट, ये गलत। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, जल्दी, भारतीय रेगिस्तानों के बारे में कौन कथन सही है? भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ी पश्चिम में, हाँ अरावली पहाड़ी के पश्चिम में, पूर्व में नहीं। सही है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से बहुत कम वर्षा, हाँ रेगिस्तान है तो बहुत कम वर्षा, सेंटीमीटर नहीं mm कम। सही है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी, हाँ कच्छ के रन में गिरती है। सभी सही, सभी सही। अगला, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें, जल्दी विचार करो। क्या बोल रहा है क्या? मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय शांति विस्तार लगभग 30 डिग्री हो रहा है क्या? हम बताए थे। इधर आपका 8 डिग्री 4 मिनट और इधर 37 डिग्री 6 मिनट। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 से 37 लगभग 30 अंतर है। अब जैसा अंतरीय विस्तार तो 68 से 97 लगभग 30 है, 29 पॉइंट समथिंग लगभग 30 से लगभग। सही है। क्या है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर, बार बोले थे। 2 घंटे का अंतर बताए थे, 2 घंटा गेप है तो नहीं बोल रहे थे, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा पढ़ाए थे ना, तो गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी भारत के मानक देशांतर रेखा, हाँ मानक देशांतर रेखा, मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना था। हाँ सही है। तो 1 3 और 4, तो 1 7 1 7 2 असत 2 असत और फिर सब सत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटता, हाँ 2 हिस्सों में बांटता, हाँ सही है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये तो भारत को उत्तर दक्षिण में बांटता है, बाउंड्री थोड़े बनाता है। गलत है, ये सही है। भारत का पूर्वी पश्चिम में अधिकतम विस्तार, भारत का पूर्वी पश्चिम, इधर हुआ
पूरब और इधर हुआ पश्चिम। तो भारत का पूरा पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है, वो कर्क रेखा के साथ है नहीं, कर्क रेखा जो यहाँ कहाँ तक, तो त्रिपुरा तक मिजोरम तक, कहाँ तक जाता है, मिजोरम तक जाता है, मिजोरम तक जाता है। लेकिन विस्तार है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक अधिकतम विस्तार की भी थू की भी। तो क्या इसी के सहारे, कर्क के सहारे है, कर्क के सहारे नहीं है, ये गलत है, ये क्या है। अगला, भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क के ऊपर में, कर्क के उत्तर में स्थित है। तो किबिथु कहां पर है, ऊपर, कहां पर है। और गुहार मोती भी देखिएगा तो ऊपरी है, कहां है, तो ये सही हो जाएगा। एक और 4 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट, समझ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मिजोरम, मिजोरम, समझ गया। तो काफी लेट हो गया इसलिए कमेंट वगैरह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैथ क्लास स्टार्ट होगा डायरेक्ट। बाय बाय बाय। और कल होगा, कौन कौन है, पर्वत है, अरे कल क्या है आगे, पर्वतन है, तो कल होगा पर्वत। अब पर्वत को एक ही दिन में खत्म कर देना है और तुम लोग हमसे 5 मिनट पहले आओ, यानी 6:30 बजे तुम लोग कम से कम आ जाओ। हम तो मतलब थोड़ा लेट हो जाते हैं लेकिन तुम लोग पहले से रहो, तो हम भी आ जाएंगे पहले, तुम लोग इंतजार करते हैं। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय।